सो हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य की जो है दोस्तों प्रमुख कविताओं को देखने वाले हैं। और इससे पहले जो है दोस्तों हमारी 2 क्लासें आपकी जो है हिंदी कविताओं से हो चुकी हैं, और आज की जो ये क्लास रहेगी दोस्तों, ये हिंदी कविताओं की जो है 3rd क्लास रहने वाली है। इसमें जो है दोस्तों हम 30 टू 40 क्वेश्चन जो हैं हिंदी कविताओं से रिलेटेड जितने भी आपकी जितने भी आपके क्वेश्चन जो है दोस्तों परीक्षा में बने हैं उनको कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो सारे क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों, ये आपके टीजीटी, पीजीटी, इसके अलावा जो है दोस्तों आपका जो यूजीसी का एग्जाम होता है उसमें जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं उन सभी को जो है दोस्तों आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इससे पहली वाली क्लास में जो है दोस्तों हमने जो क्वेश्चन किए थे वो किए थे 240 तक, ठीक है। और आज की क्लास जो हमारी रहेगी ये 241 से जो है दोस्तों शुरू होने जा रही है, ठीक है। तो आज की क्लास में भी जो है दोस्तों हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी क्लास। और क्लास का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर पुस्तक दे रखी है और आपको बताना है कि ये पुस्तक किसकी है। तो पुस्तक है दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत, काव्य कला और जीवन दर्शन, ठीक है। तो ये पुस्तक किसकी है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है विशंभर मानव, शांति जोशी, या फिर सच्ची रानी गुरटू, या डॉक्टर नागेंद्र। तो आपकी जो ये पुस्तक है दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत, काव्य कला और जीवन दर्शन, इस पुस्तक के जो राइटर हैं ये हैं आपके सच्ची रानी गुरटू। तो इसका जो राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और ये पुस्तक जो है दोस्तों परीक्षा में पूछी गई है, इसलिए जो है दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है दोस्तों मेंशन किया गया है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है दिल्ली, चिरगांव, या फिर मऊ रानीपुर, या मेदिनीपुर। तो मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म है दोस्तों ये होता है आपका चिरगांव। और इसी के साथ जो है दोस्तों मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने जो है दोस्तों राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निराला से बढ़कर स्वतंत्रतावादी कवि हिंदी में कोई नहीं है, यह कथन किसका है, ठीक है। तो छायावाद के प्रसिद्ध कवि जो है दोस्तों निराला के संबंध में ये पंक्ति कही गई है कि निराला से बढ़कर स्वतंत्रतावादी कवि हिंदी में कोई नहीं है। तो ये कथन किसका है। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, या फिर रामविलास शर्मा, या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये जो कथन है दोस्तों ये है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आपसे पंक्ति पूछी जा रही है, खुल गए छंद के बंद, ये किसकी पंक्ति है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। तो ऑप्शन है निराला, मुकुटधर पांडे, सुमित्रा नंदन पंत, या फिर श्रीधर पाठक। तो खुल गए छंद के बंद जो है दोस्तों ये पंक्ति जो रहेगी आपकी ये रहेगी सुमित्रा नंदन पंत की। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और यहाँ पर भी जो है दोस्तों आपसे पंक्ति पूछी जा रही है। तो पंक्ति है दोस्तों, अंग्रेजी राज सुख साज सजे सब भारी, पौंधन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। ये पंक्ति किसकी है। तो ये जो पंक्ति है दोस्तों ये है आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ठीक है। प्रसिद्ध पंक्ति है दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से जो है दोस्तों आपकी हिंदी कविताओं से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कविताओं से कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, सन 1947 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर किसकी रचना उस दौर में प्रेरणा स्रोत थी, ठीक है। ठीक है, तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जब आपका हुआ था 1947 में, उस समय किस कवि या फिर कवित्री की जो रचनाएं थी दोस्तों उस समय प्रेरणा स्रोत रही हैं। तो इसका जो राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर डी, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की जो है दोस्तों इस प्रकार की जो रचनाएं थी वो उस समय जो है दोस्तों काफी प्रेरणा स्रोत रही हैं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर ये है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाराम शरण गुप्त किस विख्यात कवि की अनुज थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। तो सियाराम शरण गुप्त जो है ये मैथिली शरण गुप्त के भाई थे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 248, प्रिय प्रवास कृति किस विधा में लिखी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये सभी को पता होगा कि प्रिय प्रवास जो है ये किसकी रचना है। तो ये है दोस्तों आपकी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, ठीक है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1914 में जो है दोस्तों इसका प्रकाशन होता है। 17 इसमें सर्ग हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है दोस्तों सबसे पहले जो ये रचना है ये ब्रजंगना विलाप नाम से प्रकाशित हुई है। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि ये किस विधा में लिखी गई कृति है। ऑप्शन है प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, वीर काव्य, या फिर खंड काव्य। तो आपका जो प्रिय प्रवास है दोस्तों ये आपका लिखा गया है प्रबंध काव्य में। तो इसका जो राइट आंसर है ये है प्रबंध काव्य, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है, और ये पुस्तक भी जो है दोस्तों कई बार आपकी परीक्षा में पूछी गई है, तो आप इसे जो है अच्छे से देख लें। निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक कौन है।
ठीक है, रामविलास शर्मा या फिर इंदुनाथ मदान, विद्यानिवास मिश्र या फिर आपके नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रामविलास शर्मा। ठीक है, तो निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक हैं आपके रामविलास शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके नवीन छंद को देखकर रबड़ छंद कहकर मजाक उड़ाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को आता भी होगा। तो रबड़ छंद यानी कि मुक्तक छंद जिसे कहा गया है, तो मुक्तक छंद के जो प्रवर्तक रहे हैं दोस्तों ये हैं आपके निराला जी, और इनके नवीन छंद को जो है दोस्तों रबड़ छंद नाम देकर जो है दोस्तों मजाक उड़ाया गया था। इनकी जो पहली मुक्तक शैली में लिखी गई या फिर रबड़ छंद में लिखी गई रचना है ये है दोस्तों जूही की कली। ठीक है, जूही की कली जो रचना है निराला जी की, ये रबड़ छंद में लिखी गई पहली रचना है। और निराला जी को जो है दोस्तों छायावाद का जो है सलाहका पुरुष भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है 250 का, इसका जो राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की किस कृति को छायावाद की प्रयोगशाला कहा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है चित्राधार, प्रेम पथिक, आंसू या फिर झरना। तो इसका जो राइट आंसर ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, झरना। ठीक है, तो झरना रचना को जो है दोस्तों छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कवि ने घोषणा की कि जागृत युग के स्वप्न फूलों से नहीं बल्कि चिंगारियों से सजाए जाते हैं? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, निराला, नागार्जुन या फिर आपके शिव मंगल सिंह सुमन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, जिन्हें आग और राग का कवि कहा जाता है, समय सूर्य इन्हें कहा गया है दोस्तों, और इन्होंने घोषणा की थी कि जागृत युग के स्वप्न जो है दोस्तों ये फूलों से नहीं बल्कि चिंगारियों से सजाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी पंचसती का रचयिता कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों। ठीक है, तो गांधी पंचसती का जो है दोस्तों आपको रचयिता बताना है। ऑप्शन है सियाराम शरण गुप्त, भवानी प्रसाद मिश्र, काका कालेलकर या फिर जयशंकर प्रसाद। तो गांधी पंचसती के जो लेखक हैं आपके ये हैं दोस्तों भवानी प्रसाद मिश्र। तो इसका जो राइट आंसर है ये होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दोस्तों भवानी प्रसाद की काफ़ी रचनाएं हैं जो गांधीवाद से प्रभावित है, और गांधी पंचसती भी जो है दोस्तों इनकी ऐसी रचना है जिसमें हमें गांधी दर्शन देखने को मिलता है। ठीक है, गांधी पंचसती के अगर प्रकाशन की बात करें तो 1969 में जो है दोस्तों ये प्रकाशित होती हैं। इसके अलावा जो है दोस्तों भवानी प्रसाद मिश्र की और भी रचनाएं हैं जो कई बार परीक्षा में पूछी जाती हैं, जिनमें कि गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी, कालजे इंपॉर्टेंट है, सतपुड़ा का जंगल। तो ये सारी रचनाएं हैं दोस्तों जो आपकी भवानी प्रसाद से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ है? ऑप्शन है 1952, 1953, 1954 या फिर 1955। तो नई कविता जो पत्रिका है इसका प्रकाशन आपका होता है 1954 में। तो इसका जो राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ऑप्शन है 1943, 1945, 1947 या फिर 1949। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1943। ठीक है, और इसकी और तार सप्तक के जो प्रवर्तक हैं दोस्तों ये आपके अज्ञे रहे हैं। ठीक है, और तार सप्तक में जो है दोस्तों कुल आपके 7 कवि थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर भी आपसे पंक्ति पूछी गई है, और ये पंक्ति जो है दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में जो है दोस्तों अक्सर ये पंक्ति आपकी पूछी जाती है। तो पंक्ति है आपके पास, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। तो ये पंक्ति है दोस्तों, ये आपको बताना है किस कवि की है। तो काफी प्रसिद्ध पंक्ति है दोस्तों, और इसके जो रचयिता हैं ये हैं आपके बालकृष्ण शर्मा नवीन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है, अज्ञे और आधुनिक रचना की समस्या किसकी पुस्तक है? ठीक है, तो पुस्तक दे रखा है आपके पास, अज्ञे और आधुनिक रचना की समस्या। तो इस पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर बी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है दोस्तों अज्ञे और आधुनिक रचना की समस्या। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट है, तार सप्तक में इनमें से किस कवि की रचना का समावेश नहीं है? तो जैसे कि मैंने बताया कि तार सप्तक में जो है दोस्तों कुल 7 कवि थे, और तार सप्तक का जो प्रकाशन होता है ये 1943 में होता है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो 4 कवि दे रखे हैं इनमें से कौन से ऐसे कवि हैं जो आपके तार सप्तक यानी कि जो प्रथम सप्तक आपका चला था उसमें शामिल नहीं थे। ठीक है, तो गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवी, रामविलास शर्मा और रघुवीर सहाय। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी,
रघुवीर सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर भी जो है दोस्तों आपसे पंक्ति पूछी जा रही है, यहाँ पर बताया जा रहा है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि ये पंक्ति किस कृति से ली गई है। ठीक है, तो ये पंक्ति भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। तो पंक्ति है दोस्तों आपकी कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। तो इन पंक्तियों से जयशंकर प्रसाद की किस कृति का आरंभ हुआ है। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर सी, आंसू। ठीक है, और ये पंक्ति जो है दोस्तों आपकी 2016 में जब आपका एलटी का एग्जाम हुआ था उसमें भी जो है दोस्तों ये पंक्ति पूछी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। ठीक है, यहाँ पर भी आपसे पंक्ति पूछी जा रही है, तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। तो ये पंक्ति किसकी है। ऑप्शन है निराला, सुमित्रा नंदन पंत, रामेश्वर शुक्लंचन या फिर जयशंकर प्रसाद है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकुरमुत्ता किसकी रचना है। इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों, परीक्षा में कई बार पूछी गई है। तो इसकी जो है रचनाकार का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है निराला, मुक्तिबोध, नरेश मेहता या फिर केदारनाथ अग्रवाल। तो इसका जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, निराला। ठीक है, तो वैसे तो मुख्य रूप से जो है दोस्तों निराला आपके छायावादी कवि रहे हैं, लेकिन इनकी कुछ रचनाएं जो है दोस्तों प्रगतिवाद से भी प्रभावित रही हैं, जिसमें कि आपकी कुकुरमुत्ता हो गई, इसके अलावा वह तोड़ती पत्थर, भिक्षुक और आपकी राम की शक्ति पूजा, ये कुछ रचनाएं इनकी ऐसी दोस्तों जो कि प्रगतिवाद से भी प्रभावित है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कुकुरमुत्ता रचना है दोस्तों ये आपकी निराला जी की रचना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है दोस्तों, क्वासी किसकी रचना है। इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में ये पूछी गई है। तो क्वासी है दोस्तों आपकी बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके अलावा जो है दोस्तों एक और रचना है बालकृष्ण शर्मा नवीन की जो कई बार परीक्षा में पूछी जाती है, हम विस्पाई जनक के और अपलक। ठीक है, तो ये दो रचनाएं भी जो है दोस्तों क्वासी के अलावा आपको याद रख लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, और इनकी रचना है क्वासी। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से विजयदेव नारायण शाही की कृति कौन सी है। कुआनो नदी, मछली घर, साए में धूप या फिर ओ प्रस्तुत मन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मछली घर। ठीक है, तो विजयदेव नारायण शाही की आपकी कृति है मछली घर, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, संसद से सड़क तक कविता संग्रह किस कवि का है। धूमिल, दुष्यंत, रघुवीर सहाय या फिर मुक्तिबोध। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दोस्तों आपको बतानी है संसद से सड़क तक जो कविता संग्रह है ये किस कवि की है। यहाँ पर जो ऑप्शन है उनको पढ़ने का मेरा एक ही मोटिव है दोस्तों, कि जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ दोस्तों आप इनकी आंसर जो है बता सकें। ठीक है, फायदा होता है दोस्तों कि आपको भी जो है थोड़ा टाइम मिल जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बस तो बाकी जो है दोस्तों संसद से सड़क तक जो कविता संग्रह है ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, धूमिल का। ठीक है, दूसरा सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1951। ठीक है, और जो आपका तार सप्तक है दोस्तों इसका प्रकाशन होता है 1943 में। ठीक है, और दूसरा सप्तक होता है आपका 1951 में। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर भी आपसे जो है पंक्ति पूछी जा रही है। तो पंक्ति है, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, छोड़ अभी से इस जग को। ये पंक्ति किसकी है। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या फिर आपका हरिवंश राय बच्चन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, जितनी भी जो है दोस्तों यहाँ पर आपकी पंक्तियां पूछी गई हैं या फिर जितनी भी पंक्तियां जो है दोस्तों आपको इस क्लास में देखने को मिल रही है, तो आपको जो है दोस्तों ये पंक्तियां थोड़ी अच्छे से देख लेनी है कि ये पंक्ति किस कवि की है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रा नंदन पंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनुप्रिय किसकी रचना है। ठीक है, कनुप्रिय कई बार परीक्षा में पूछी गई है। तो ऑप्शन है धर्मवीर भारती, गिरिजा कुमार माथुर, दुष्यंत या फिर जगदीश गुप्त। तो यहाँ पर कनुप्रिय जो है दोस्तों ये है आपकी धर्मवीर भारती की रचना। तो कनुप्रिय में जो है दोस्तों राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग का जो है वर्णन किया गया है। और इसके अलावा धर्मवीर भारती की अगर अन्य रचनाओं की बात करें तो ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष और अंधा युग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इनकी जो है अन्य रचनाएं हैं, अंधा युग। ठीक है,
और इसका जो प्रकाशन वर्ष है ये 1955 है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। बाकी आपको जो है दोस्तों याद रखना है कि कनुप्रिया, इसके अलावा अंधायुग, ठंडा लोहा और 7 गीत वर्ष जो है दोस्तों ये धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। और अगर कनुप्रिया का प्रकाशन वर्ष पूछा जाए तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है दोस्तों ये है 1959। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रचनाकारों में से मूलतः गीतकार कौन है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जानकी वल्लभ शास्त्री। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों आपके गीतकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कविता में सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर कौन सा आंदोलन चलाया गया? ठीक है, तो कविता में सामाजिक यथार्थवाद के नाम से कौन सा आंदोलन चलाया गया? नकीनवाद, प्रगतिवाद, मार्क्सवाद या फिर आपका प्रयोगवाद? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रगतिवाद। ठीक है, प्रगतिवाद जो है दोस्तों ये आपका 1936 से 1943 तक चलता है। ठीक है, और 1943 में जो है दोस्तों फिर आपका जो है प्रयोगवाद शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा जो है दोस्तों प्रगतिवादी कवि आप थोड़ा देख लीजिए, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और दिनकर आदि जो है ये प्रमुख आपके प्रगतिवादी कवि हैं। ठीक है, प्रगतिवादी युग की प्रमुख विशेषता रही है दोस्तों कि उन्होंने समाज में जो कुछ भी उस समय घट रहा था उसका उसका जो है यथार्थ वर्णन जो है अपनी रचनाओं में किया है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा आपका प्रगतिवाद। ठीक है, यानी कि सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर जो आंदोलन कविता में चल रहा है ये है आपका प्रगतिवाद। चलिए, और ये रहा दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है दोस्तों, नलिन विलोचन शर्मा तथा केसरी कुमार किस वाद से संबंधित हैं? नकीनवाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद या फिर आपकी छायावाद? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नकीनवाद। ठीक है, तो नलिन विलोचन शर्मा और केसरी कुमार जो है दोस्तों ये आपके नकीनवाद से संबंधित है। तो ये थे दोस्तों आज की क्लास के 30 क्वेश्चन जो कि आपकी हिंदी कविताओं से थे। और ऐसे क्वेश्चन जो है दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं जो कि आपकी कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में जो है दोस्तों कई बार पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी आपको क्लास कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा जो है दोस्तों इस क्लास से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यूजफुल लगती है दोस्तों तो लाइक से जरूर कर दिया करें। बाकी मिलते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट में। अब इसके बाद जो है दोस्तों एक क्लास आपकी और रहेगी कविता से रिलेटेड, और उसके बाद जो है दोस्तों हम शुरू करेंगे आपकी कहानियाँ। ठीक है, यानी कि कहानियों से जो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो है दोस्तों 1000 प्रश्नोत्तरी सीरीज में जो है दोस्तों हम हिंदी के महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो इसमें चाहे आपका आदिकाल हो, भक्तिकाल हो, रीतिकाल हो, आधुनिक काल हो या फिर पाश्चात्य काव्य शास्त्र हो, इन सब से रिलेटेड 1000 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों उनको हम इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छी जो है दोस्तों ये सीरीज आपके लिए रहेगी। बाकी जो है दोस्तों आपको कुछ भी सजेस्ट करना है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।